हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिलोसॉफी को। और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन? तो जब एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी और उसका स्ट्रक्चर समय के साथ इवॉल्व होता है, तो उसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। और इसमें फाइनली क्या होता है, एक स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी एस्टेब्लिश हो जाता है। इससे जुड़ा हुआ एक टर्मिनोलॉजी है पायनियर स्पीसीज़। क्या होता है पायनियर स्पीसीज़? तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सबसे पहले किसी भी जगह को कॉलोनाइज करता है, जो कि सबसे पहले किसी जगह पे ग्रो करता है। ये जो होते हैं फास्ट ग्रोइंग होता है, मतलब बहुत जल्दी ग्रो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइकेंस हो गया और ग्रासेस हो गया। तो लाइकेंस जो होते हैं वो बेयर रॉक में ग्रो करता है, मतलब सूखी चट्टानों में। और ग्रासेस जो होता है वो क्लियर लैंड में ग्रो करता है। इस इकोलॉजिकल सक्सेशन का दो टाइप है। पहला है प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन और दूसरा है सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे पहले कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता था। वो जो जगह है वो न्यूली फॉर्म्ड वॉल्केनिक आइलैंड भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो जो भी मोल्टेन मैग्मा होता है वो हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है। वो फिर बाद में सॉलिडिफाई होके लैंडस्केप को फॉर्म करता है। और उस लैंडस्केप में सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कॉलोनाइज करने वाला वो होता है लाइकन एंड मोसेस। फिर है सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये ऐसे एरियाज़ में होता है जहाँ पे पहले कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन बाद में वो जो कम्युनिटी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की जितनी भी सॉइल है वो अभी भी है। जैसे एग्ज़ाम्पल पोस्ट फायर लैंडस्केप, मतलब ऐसे लैंडस्केप जिसमें या तो फॉरेस्ट फायर हुआ था और उसके वजह से जितनी भी ऑर्गेनिज़म हुआ उस फॉरेस्ट में मौजूद था, वो सारे ऑर्गेनिज़म की डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस जगह पे सोइल जो था वो एग्जिस्ट करता था। और इस इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो रिकवरी प्रोसेस है वो भी फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन को जो है कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड्स बनेंगे, फिर मतलब वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन होगा और उसके बाद जो होंगे अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग ऑर्गेनिज़म आके उस जगह पे कॉलोनाइज़ करेंगे। और सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन में सॉइल जो कि पहले से ही फॉर्म हो चुका है और बाद में सिर्फ वहाँ पे जितने भी कम्युनिटी है, जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं, वो वहाँ पे आके सिर्फ कॉलोनाइज़ करते हैं। फिर है एक दूसरा टर्म क्लाइमेक्स स्पीसीज़। ये तो मैंने आपको बता दिया था। क्लाइमेक्स स्पीसीज़ क्या होता है? ऐसे स्पीसीज़ होता है जो कि एक इकोलॉजिकल सक्सेशन में अपनी फाइनल स्टेज को डोमिनेट करता है, मतलब वो काफ़ी स्टेबल होता है, काफ़ी मैच्योर होता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? लार्ज ट्रीज़। लार्ज ट्रीज़ जो होता है अपनी स्टेबल, अपनी मैच्योर स्टेज तक पहुंच जाता है और उसके आगे जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन के दो और सब टाइप है। पहला है ज़ेराग सक्सेशन और दूसरा है हाइड्रॉक्स सक्सेशन। तो क्या होता है ज़ेराग सक्सेशन, देखते हैं। तो ज़ेराग सक्सेशन ऐसे एरियाज़ में होता है जहाँ पे वाटर जो है एक लिमिटिंग फैक्टर है, मतलब जहाँ पे बहुत कम वाटर पाया जाता है, जो कि किसी बेर रॉक में भी हो सकता है, कोई सैंड ड्यून्स में भी हो सकता है, या फिर कोई एरिड एनवायरनमेंट में भी ज़ेराग सक्सेशन हो सकता है। सबसे पहले क्या होता है इसमें? तो लाइकेन और मोसेस सबसे पहले कॉलोनाइज़ करते हैं। ये पाइनरी स्पीसीज़ जो है वो सबसे पहला कुछ एसिड जो है उसको सेक्रेट करता है, मतलब उसको रिलीज़ करता है। और ये एसिड जो है फर्दर रॉक्स को ब्रेक डाउन करता है और इस तरीके से ये लाइकेन या मोसेस जो है सॉइल फॉर्मेशन के लिए कंट्रीब्यूट करता है। फिर आगे क्या होता है कि बहुत सारे हर्बेसियस प्लांट्स और ग्रासेस ग्रो करने लगते हैं और इसी के चलते फिर बाद में श्रब्स और कुछ स्मॉल ट्रीज़ वो भी ग्रो करने लगते हैं। और देखते देखते हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हॉस्पिटेबल हो जाता है फ्लोरा और फोना दोनों के लिए।
अभी हम लोग देखते हैं हाइड्राक सक्सेशन। इसमें क्या होता है कि हमारा जो वेटलैंड है या फिर कोई भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट है वो एक फॉरेस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कैसे होता है? तो कुछ स्टेज में होता है। सबसे पहला स्टेज, जिसको पायनियर स्टेज भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पायनियर स्पीसीज होते हैं, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन या सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट जो होते हैं वो सबसे पहले कॉलोनाइज करता है। फिर सबमर्ज स्टेज आता है। इसमें क्या होता है कि पायनियर स्पीसीज ग्रो करता है, उनकी डेथ होता है, और इसके बाद क्या होता है कि उनमें जितनी भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका एक्यूमुलेशन होता है ऑन द वाटर बेड। मतलब वो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो जाके वाटर बेड एरियाज़ में एक्यूमुलेट होने लगता है, और इसके वजह से क्या होता है कि जो वाटर है उसका जो सबस्ट्रेट लेवल है वो भी इंक्रीज़ होने लगता है। और बाद में देखते देखते यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स जैसे कि हाइड्रिला, हॉर्नवॉर्ट, ये सब भी फ्लोरिश करने लगता है। और इसके बाद आता है फ्लोटिंग स्टेज। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी वाटर बॉडी सेलोवर होती जाती है ड्यू टू सेडिमेंटेशन या फिर जो ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन होता है उसकी वजह से बहुत सारे फ्लोटिंग प्लांट्स जैसे कि वाटर लिलीज, डकवीड, वो सब भी डोमिनेट करने लगता है, वो सब भी फ्लोरिश करने लगता है। और फिर बाद में एक स्टेज आता है स्वयं स्टेज। इसमें क्या होता है कि जब ऑर्गेनिक मैटर जैसे जैसे एक्यूमुलेशन होता है उसका, और जैसे जैसे इसका कंटिन्यूअस एक्यूमुलेशन होता है, तो फिर ये वाटर की लेवल को रिड्यूस कर देता है, और उसकी वजह से हमें एक घास का मैदान एक एक्वेटिक एनवायरनमेंट में बनता हुआ दिखाई देता है। फिर इस हाइड्रा जो सक्सेशन है उसका जो फाइनल स्टेज है उसको वुडलैंड स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ श्रब्स, कुछ स्मॉल ट्रीज वो ग्रो करने लगता है, और देखते देखते जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है जो स्टेबल है, मैच्योर है, वो भी डेवलप हो जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्नीफिकेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस जो है, अब वो जो सब्सटेंस है वो एक टॉक्सिन केमिकल भी हो सकता है या फिर हैवी मेटल भी हो सकता है। जब वो एक्यूमुलेट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज़ में फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस लाइक वाटर, एयर, फूड, तो उसको बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। ये कैसे होता है, इसकी क्या मैकेनिज़्म है, उसको समझते हैं एक एग्ज़ाम्पल से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फ़िश एक कंटामिनेटेड वाटर में स्विम कर रहा है, मतलब किसी दूषित पानी में तैर रहा है, और वो जो पानी है वो कंटामिनेटेड है विद मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी जो है एक हैवी मेटल होता है, तो फिर क्या होगा, वो जो मर्क्यूरी होगा वो डायरेक्टली वाटर के थ्रू उसके बॉडी में एंटर करेगा। और अगर उस फिश की बॉडी ने जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिया, अगर उस मर्क्यूरी को एलिमिनेट नहीं किया, तो फिर वो जो मर्क्यूरी है उसके टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट हो सकता है, और फिर अगर ओवर एक्यूमुलेशन हो गया तो फिर ऐसे में उस फिश के लाइफ में भी थ्रेट आ सकता है। फिर नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ही हम एक फूड चेन में ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो जो सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होने लगता है इन द टिश्यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रोसेस को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ये होता कैसे है, इसकी क्या मैकेनिज़्म है, आइए समझते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पॉल्यूटेड पॉन्ड इकोसिस्टम है और वहाँ पे बहुत सारे स्मॉल एक्वाटिक प्लांट्स है, अब वो जो स्मॉल एक्वाटिक प्लांट्स है वो अगर मर्क्यूरी को कंटेन करता है, मतलब अगर उनमें मर्क्यूरी है, और अगर उस प्लांट को किसी स्मॉल फिश ने कंज्यूम किया, तो फिर ऐसे में क्या होगा, वो मर्क्यूरी उस स्मॉल फिश तक पहुंचेगा, उस स्मॉल फिश के बॉडी में एंटर करेगा, और फिर अगर उस स्मॉल फिश को किसी लार्ज फिश ने अगर कंज्यूम किया तो फिर उस लार्ज फिश के बॉडी तक मूव करेगा वो, और ऐसे जो है वो ओवर द टाइम उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। और जापान में बायोमैग्निफिकेशन की वजह से, खास करके जो मर्क्यूरी है उसके बायोमैग्निफिकेशन के वजह से फिश में एक बीमारी होती है जिसको मिनामाटा डिजीज़ कहते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है बायोटिक इंटरेक्शन। क्या होता है बायोटिक इंटरेक्शंस? तो जब कोई दो ऑर्गेनिज़म आपस में इंटरेक्ट करता है अपनी अपनी फिज़िकल एनवायरनमेंट में, तो उसको हम कहते हैं बायोटिक इंटरेक्शन। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है, उसको समझेंगे हम अभी। सबसे पहला है म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या होता है कि ये विन विन इंटरेक्शन होता है, मतलब इसमें फ़ायदा दोनों को होता है। जब दो ऑर्गेनिज़म आपस में एक दूसरे के साथ बेनिफिट शेयर करता है तो उसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इस म्यूचुअलिज्म का एक एग्जांपल है, जैसे कि एक फंगी होता है जिसका नाम है माइकोरहाइजे। वो क्या करता है, वो जो है कार्बोहाइड्रेट को रिसीव करता है फ्रॉम द ट्रीज़, और ट्रीज़ भी जो होता है बदले में एक्वायर कर लेता है न्यूट्रिएंट फंगी से। एक और एग्जांपल है जिसको कहते हैं पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और उनके पॉलिनेटर्स होते हैं, जैसे कि हनी बी हो गया, बेट्स हो गया। वो आपस में एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप को परफॉर्म करता है। इसमें क्या होता है कि जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो नेक्टर रिसीव करता है प्लांट से, और बदले में पॉलिनेटर्स क्या करते हैं, वो जितने भी पॉलिन ग्रेन्स होता है उसको ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, और इस तरीके से फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। एक और एग्जांपल है क्लियर श्रिम्प और लार्ज फिश के बीच में। इसमें क्या होता है, जो क्लियर श्रिम्प होते हैं वो एक एनिमल होता है, एक्वेटिक एनिमल है, जो क्या करता है कि जो लार्ज फिश होता है उनके पैरासाइट्स को, उनके डेड टिश्यूज़ को खाता है और इस तरीके से सरवाइव करता है। और बदले में जो है फ़िश को भी फ्री का सर्विस मिल जाता है, वो भी अपना दांत साफ कर लेता है। फिर नेक्स्ट जो बायोटिक इंटरेक्शन है उसको कहते हैं कमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज़म को फ़ायदा होता है और सामने वाला जो ऑर्गेनिज़म है उसको ना तो फ़ायदा होता है और ना तो नुकसान होता है, इसीलिए इसको विन न्यूट्रल रिलेशनशिप कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है, एक प्लांट होता है उसका नाम है ऑर्किड्स, जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जितने भी पेड़ होते हैं उनके नीचे ग्रो करता है, और इससे उसको क्या फ़ायदा मिलता है, इससे उसको हैबिटाट मिल जाता है, रहने की जगह मिल जाता है उसको रहने की। और जो सामने वाला जो पेड़ है वो तो न्यूट्रल है, क्योंकि उसको ना तो फ़ायदा हो रहा है ना तो उसको नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट हमारा जो बायोटिक इंटरेक्शन है वो है पैरासाइटिज्म। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज़म को फ़ायदा होता है, पर वो फ़ायदा उसको मिल कैसे रहा है, वो जो सामने वाला ऑर्गेनिज़म है उसको नुकसान पहुंचा के, मतलब एक जन को फ़ायदा में हो रहा है और एक जन को नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए इस इंटरेक्शन को हम विन लूज़ इंटरेक्शन भी कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है, जो टैपवर्म्स होते हैं वो जो है इंटेस्टाइन में, होस्ट के बॉडी में जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे रहता है, और वो क्या करता है, जैसे जैसे हम हमारे जो डाइजेस्टेड फूड है वहाँ से वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, और इसके वजह से क्या होता है, होस्ट की बॉडी में माल न्यूट्रिशन जैसे प्रॉब्लम्स आने लगता है। नेक्स्ट जो बायोटिक इंटरेक्शन है उसका नाम है कंपटीशन। इसमें क्या होता है कि दोनों को नुकसान होता है, इसीलिए इसको लूज़ लूज़ सिचुएशन या लूज़ लूज़ इंटरेक्शन भी कहते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ये किसके बीच में होता है, तो ये सेम स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स के बीच में होता है, जैसे कि दो लायन के बीच में शिकार को लेके झगड़ा हुआ। फिर है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ये किसके बीच में होता है, ये डिफरेंट स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स के बीच में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लायन और लकड़बग्घे के बीच में हो गया शिकार को लेके। फिर नेक्स्ट है न्यूट्रलिज्म। ये जो होता है ये न्यूट्रल रिलेशनशिप होता है, मतलब इसमें दोनों ही ऑर्गेनिज़म को ना तो नुकसान होने वाला है ना तो फ़ायदा होने वाला है। फिर नेक्स्ट जो है हमारा सबसे लास्ट जो है वो है एमेंसिलिज्म, या फिर जिसको एंटीबायोसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज़म है वो तो न्यूट्रल होता है, मतलब वो उसको ना तो नुकसान होता है ना तो फ़ायदा होता है, लेकिन जो सामने वाला जो ऑर्गेनिज़म है उसको नुकसान होता है, इसीलिए इसको न्यूट्रल हार्म रिलेशनशिप भी कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है,
कि जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं ना, वो ब्लॉक कर देते हैं सनलाइट को। इसके वजह से क्या होता है कि जो अंडर स्टोरी होते हैं, मतलब जो छोटे ट्रीज़ होते हैं, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। तो इसमें हमने देखा ना कि जो लार्ज ट्रीज़ है उसको ना तो कोई नुकसान हो रहा है ना तो कोई फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो सामने वाला जो है उसको तो नुकसान हो रहा है ना। फिर है ब्लैक वॉलनट। ये क्या करता है, एक कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं जगलोन, और जो कि एक टॉक्सिक की तरह काम करता है बहुत सारे प्लांट्स के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आगे हम लोग इस तरीके से और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सीरीज़ को आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।